हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्लिट क्लासेस पर। और आज हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि वो तरीका जिससे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पढ़ ली थी। तो हमने क्या सीखा था, उसमें एक मैट्रिक्स ए होता था, एक मैट्रिक्स बी होता था, और हम उसको लिखते थे कैसे करके, ए बी। तो हमने सीखा था ए में जितने कॉलम होते हैं यानी कि प्री मल्टीप्लायर, बी में उतनी ही रो होनी चाहिए यानी कि पोस्ट मल्टीप्लायर, तो ही आपका ए बी आपका डिफाइन होता है, वरना नहीं होता। तो हमने क्या किया, आपके दो मैट्रिक्स लेके चले हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ए का ऑर्डर है एम बाई एन, बी का ऑर्डर है एन बाई पी। ये आपके दो मैट्रिक्स हैं। तो आप देखिए, ए आई जे में जितने, ए आई जे यानी कि मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम है और मैट्रिक्स बी में उतनी ही रो है। मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, एन, और मैट्रिक्स बी में कितनी कॉलम है, एन। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए बी पता कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट ए बी, यानी कि प्रोडक्ट ए बी हम पता कर सकते हैं। तो देन प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो अ मैट्रिक्स। भाई ए बी भी एक मैट्रिक्स होता है तो उसका भी अपना ऑर्डर होगा। तो मैंने क्या कहा था, तो ए बी जो आपका एक मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ए में जितनी रो होती हैं उतनी ही ए बी में होती हैं। तो ए में कितनी रो है आपकी, एम, यहाँ पे एम। और ए बी में उतने ही कॉलम होते हैं जितने बी में होते हैं, और बी में आपके कॉलम कितने हैं, पी, एम बाई पी। यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई पी। अब यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी अगर हमें गिवन है तो हम ए बी पता कर सकते हैं। तो भाई वो ए बी पता कैसे करेंगे, ये तो हम लास्ट वीडियो में केवल कंडीशन पढ़ी थी कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, ये कैसे पता करें। अब यहाँ पता करना है कि मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट आता क्या है। तो देखिए हमने क्या किया, तो ए और बी की हेल्प से जो ए बी कोई मैट्रिक्स आएगा तो उसमें भी उसके अपने एलिमेंट रहे होंगे। तो हम उस मैट्रिक्स ए बी का कौन सा एलिमेंट लेके चले, आईजेएथ एलिमेंट। जनरली हम ये लेकर चलते हैं। तो उस मैट्रिक्स ए बी का आईजेएथ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका रूल है, आप मैट्रिक्स ए की तो आईएथ रो लें। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए बी, यानी कि दो चीज लिखी है ए बी, और नीचे क्या लिखा है, आई जे, दो चीज लिखी है आई जे। तो आप पहली पहली देखें और दूसरी दूसरी देखें। तो ए की तो आईएथ रो लेनी है और बी का जेएथ कॉलम लेना है। तो आईएथ रो ऑफ ए, जेएथ कॉलम ऑफ बी, यानी कि इसकी आईएथ रो लेंगे, इसका जेएथ कॉलम लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो देखिए आईएथ रो, तो मैट्रिक्स ए की आईएथ रो क्या रही होगी। तो जब मैट्रिक्स ए की आईएथ रो है तो जो मैट्रिक्स ए के उस रो के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके यहाँ पे जो हम लिखते हैं I1 I2 I3 IN। तो पहली चीज रो नंबर बताती है और दूसरी चीज कॉलम नंबर बताती है। और जब ये रो ही आपकी आईएथ है तो इसके नीचे पहला पहला नंबर के प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा आई, क्योंकि ये आईएथ रो है तो पहले पहले प्लेस पर हमेशा आई ही आएगा। तो ये जो पहली रो हमने पूरी लिख दी, तो इसका हर एलिमेंट, पहली रो लिखी है तो हर एलिमेंट पहली रो में ही है। तो जब ये रो किसकी है, मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की अगर रो है तो इसका हर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में भी तो आएगा। तो यानी कि जब आप रो लिखेंगे तो ये पहला एलिमेंट किस में आएगा, आपके पहले कॉलम में, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स की रो लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं, पूरी रो पढ़ दी तो ये पहला वाला एलिमेंट पहले कॉलम में आता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे कॉलम में आता है, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे कॉलम में आता है। तो यानी कि आज पहले प्लेस पे तो आई आएगा, सेकंड प्लेस की चीजें बदलेंगी क्योंकि वो कॉलम नंबर को शो करती है। तो इस रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम में होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम में होगा, और करते 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 लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो nth कॉलम में होगा। भाई यहाँ पे n क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम ही n है। देखिए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n। तो इसके लास्ट जो एलिमेंट होगा वहां पे सेकंड प्लेस पे क्या लिखेंगे, n। यानी कि हमने ये पूरी की पूरी आईएस रो लिख दी किसकी, मैट्रिक्स ए की। अब बात करते हैं जेएथ कॉलम ऑफ बी। तो हमने ये बी का जेएथ कॉलम लिखा है, तो जेएथ कॉलम लिखा है तो हर एलिमेंट के यहाँ पर नीचे की साइड सेकंड प्लेस पे जे ही आएगा, पूरा पूरा कॉलम, क्योंकि सेकंड प्लेस पे जे ही आता है और हम जेएथ कॉलम की ही बात कर रहे हैं। तो सेकंड प्लेस पे जे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आने वाली चीज बदलेगी, वो क्या शो करती है, आपका रो नंबर। तो जब आप पूरा कॉलम लिख देंगे तो पहला एलिमेंट पहली रो में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो में होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी रो में होगा। तो देखिए लाइन से 1 2 3, और लास्ट एलिमेंट लिखने के लिए तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, n।
क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे वो ही तो नंबर आएगा जितनी इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी बी के अंदर। तो बी के अंदर आपकी रोज कितनी है? एन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एन। तो आप देख सकते हैं जितने एलिमेंट इस रो में है मैट्रिक्स ए की, उतने ही एलिमेंट इस कॉलम में है मैट्रिक्स बी के। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम है। तो यानी कि इन दोनों, इसकी रो और इसकी कॉलम का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका रूल होता है आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करिए और उनको प्लस करते जाइए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोले तो यानी ये वाला, ये एलिमेंट इस रो का पहला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट इस कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये इस रो का दूसरा एलिमेंट है, ये इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, ये इस रो का तीसरा एलिमेंट है, ये इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट है। ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंचे तो ये इस रो का लास्ट एलिमेंट है और ये इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट है। तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा एंड लास्ट लास्ट, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। आप इनका मल्टीप्लाई करते जाइए, प्लस लगाते जाइए। तो देखिए इसका पहला AI1 और इसका पहला B1J, प्लस लगा दिया। इसका पहला दूसरा AI2, इसका दूसरा B2J, प्लस लगा दिया। इसका तीसरा AI3, इसका तीसरा B3J, प्लस लगा दिया। ऐसे करते 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 कहाँ पहुंचेंगे हम? लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म क्या है? AIN इस रो का और BNJ इस कॉलम का। तो ये हमको क्या दे देगा? मैट्रिक्स AB जो A और B का मल्टीप्लाई करके आया होगा उसका ijth एलिमेंट। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, इसमें AB 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 और नीचे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में देखिए IJ 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 IJ, यानी कि A के साथ जो नीचे पहली चीज है वो हर जगह I दिखाई दे रही है और B के साथ जो दूसरी चीज है वो हर जगह J दिखाई दे रही है। यानी I और J फिक्स हो गए, यानी हर ये I और J की वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो गई। लेकिन A की सेकंड और B की फर्स्ट, देखिए दोनों जगह क्या है? 1 1। यहाँ पे दोनों जगह क्या है? 2 2 और यहाँ पे दोनों जगह क्या है? 3 3, यानी दोनों जगह क्या है? N N, यानी कि एक जैसी तो है लेकिन हर टर्म में चेंज हो रही है। तो हमने इसको सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखा? तो भाई ये A के साथ ये वाला I और B के साथ ये वाला J। तो देखिए A के साथ ये वाला I जो फर्स्ट प्लेस पे आया है और B के साथ ये वाला J जो सेकंड प्लेस पे आया है, इनको तो वैसा ही लिख दिया। अब A के सेकंड और B के फर्स्ट प्लेस पे जो भी चीज आई है वो कुछ भी आई है लेकिन सेम आई है, मैंने यहाँ पे दोनों को क्या लिख दिया? R। अब सिग्मा नोटेशन लगाया, R की वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए R के प्लेस पे क्या आ रहा है? यहाँ पे दोनों R जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वो दोनों कौन है? 1, यहाँ पे दोनों 2, यहाँ पे दोनों 3 और लास्ट में दोनों N, यानी R की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? N तक। तो हमें लिख दिया R इक्वल टू 1, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, एंड कहां करेगी? N पर। अब आप इस वाले नोटेशन को अगर यूज करेंगे तो आप R को 1 रखिए, R को 1 रखते ही क्या पढ़ने में आएगा? AI1 B1J, देखिए AI1 B1J। अब R को 2 पढ़िए तो AI2 B2J, AI2 B2J, R को 3 पढ़ेंगे तो ये थर्ड आ जाएगा और R को N पढ़ेंगे तो आपका लास्ट वाला आ जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। और आगे चले, अब ये क्या है? AIR, इसका मतलब क्या है? IRF टर्म ऑफ मैट्रिक्स A। भाई यहाँ पे स्मॉल a लिखा है वो मैट्रिक्स A का टर्म होगा और जहां स्मॉल b लिखा है वो मैट्रिक्स B का टर्म होगा, यानी कि सॉरी एलिमेंट होगा। तो ये AIR यानी IRF टर्म ऑफ मैट्रिक्स A। तो देखिए IRF टर्म ऑफ मैट्रिक्स A और RJF टर्म ऑफ मैट्रिक्स B, RJF टर्म ऑफ मैट्रिक्स B, यानी कि AB का ijth एलिमेंट निकालने के लिए हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। डायरेक्टली करते नहीं है, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ijth एलिमेंट इस तरीके से लिखा जाता है सिग्मा नोटेशन में, और एक्सप्रेशन फॉर्म में आप ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये जो IRF एलिमेंट ऑफ A है, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी वो आपकी इसको बिलोंग करेगी 1 2 3 एंड डेड क्या करते हुए M तक, यानी I की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और लास्ट क्या हो सकती है? M। इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये IRF एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A है। तो यहाँ पे I के प्लेस पे वही नंबर मैक्सिमम नंबर उतना ही आ सकता है जितनी आपकी मैट्रिक्स A में रो होंगी, और मैट्रिक्स A में आपकी कितनी रो है? M, यानी कि इस I की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? M तक। और ये जो J है, J आया है आपके मैट्रिक्स B का एलिमेंट है, RJth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B, तो यानी J की वैल्यू आपके B के कॉलम नंबर तक जा सकती है।
तो बी में आपके कॉलम नंबर कितने हैं p, तो j की वैल्यू 1 से लेके p तक जाएगी। रहा r, वो तो सिग्मा नोटेशन में लिखा हुआ है कि r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n तक। यानी r की वैल्यू 1 से लेके n तक कहां तक जाती है, क्योंकि इसमें खास बात ये है प्री मल्टीप्लाई, यानी कि a में जितने कॉलम है उसमें इतनी रो है, तो इसके कॉलम n है, इसकी रो n है, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो इस नोटेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की, वहां पे ये काम आएगी, वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई और जे की वैल्यू हमने सीख ली कहां तक वेरी करेगी, और आर की वैल्यू 1 से लेके n तक ही वेरी करेगी। चेक करने का तरीका, जो ए की रो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके बी की नंबर ऑफ रोज है, वो ही तो n है, तो आर की वैल्यू 1 से लेके n तक ही जाएगी। अब इस चीजों से पढ़ के हमें क्या क्लियर हुआ, ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी बोलिए, या फिर नोटेशन में ए आई जे जो हम लिखते आ रहे हैं, वो एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ये ith रो थी और jth कॉलम था, इन्हीं के तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल आया था ijth एलिमेंट ऑफ ए बी। बस इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिख करके दिखा दिया। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि ए बी पता कीजिए। तो यहाँ पर आने से पहले आप थोड़ा नीचे आइए, इसको देखिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसको इस चीज की फीलिंग यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ। वो कैसे, देखिए अपने क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखिए 3/3, वही है 3/3। उसमें मैट्रिक्स बी में आप बी का ऑर्डर देखिए, वो क्या है आपका 3/2, वही है 3/2। तो पक्की बात है ए में जितने कॉलम हैं बी में उतनी रो है, तो यानी कि ए बी हम पता कर सकते हैं। तो जब ए बी पता कर लिया तो उसका भी ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी में कितनी रो होंगी, जितनी रो ए में होंगी, और ए में कितनी रो है 3, तो यहाँ पे आया 3। ए बी में कॉलम कितने होंगे, जितने बी में होंगे, और बी में कॉलम कितने हैं 2, यानी कि 2, यानी कि जो ए बी का ऑर्डर है वो 3/2 है। तो जो आपका मैट्रिक्स ए बी आपका यहाँ पे आंसर निकल करके आने वाला है, तो ए बी आपका कैसा होगा 3/2 ऑर्डर का, यानी इसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रो और ये 2 कॉलम, तो ले देखिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके 6, यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो इस तरीके इस फॉर्मेट का आएगा। तो अब ये ए बी जो आपके ये 3 रो और 2 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है, और उसमें कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे मैंने उन 6 एलिमेंट को लिख करके बताया है। तो जो मैट्रिक्स ए बी है उसके 6 एलिमेंट आएंगे, और हमको एलिमेंट पढ़ना आता है। इससे क्या बोलते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा, मैंने ए बी लिख दिया, AB11 AB12 AB21 AB22 AB31 AB32। यानी कि क्या बता रहा है कि इस प्लेस पे जो टर्म आया, इस प्लेस पे जो आपका एलिमेंट आएगा वो ए बी का वो एलिमेंट होगा जो पहली रो और पहले कॉलम में आया है, और ये ए बी का वो एलिमेंट है जो पहली रो दूसरे कॉलम में आया है। ऐसे ही हमने इन 6 को पढ़ लिया। अब इसमें अब आप इस नोटेशन को लीजिए और अपने इस नोटेशन को लीजिए। तो ये नोटेशन क्या कहता था, ये नोटेशन क्या कहता था, ए की ith रो और बी के jth कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये नोटेशन आपसे क्या कहेगा, ए की पहली रो और बी के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली ये नोटेशन क्या कहेगा, ए की पहली रो और बी के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों, यानी कि इस पूरे में अगर हम देखेंगे, इस पूरी रो में जो काउंटिंग में 2 एलिमेंट हैं वो हमें कब मिलते हैं, जब ए की पहली रो अकेली बी के पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती है और बी के दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती है। अब बी में आपके कॉलम ही काउंटिंग में कितने हैं 2, तो इसका मतलब ये हुआ ए की पहली रो बी के दोनों कॉलम से 1/1 मल्टीप्लाई होगी। ऐसी इसमें देखेंगे ए की दूसरी रो और यहाँ पे भी ए की दूसरी रो, वो बी के कौन कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, पहले और दूसरे से, यानी कि दूसरी रो 1/1 ए की दूसरी रो 1/1 बी के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और लास्ट वाले से क्या पता पड़ेगा, ए की थर्ड रो बी के दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई होगी। इस नोटेशन को मैंने यहाँ पे आपको यूज करके बताया।
अब हम सीधे, अब इतनी ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको केवल फीलिंग देने के लिए कहा है, इसका कोई सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है। तो आपको इसको बस केवल मैंने समझाने के लिए कहा है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब हम तो सीधे अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आने वाले हैं। तो ए और बी, तो ए बी पता कीजिए, तो ए बी इक्वल, पहले ए लिख दिया फिर हमने बी लिख दिया, तो हमने यहाँ पे सीख ही लिया है कि ए की पहली रो 1/1 बी के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए मैंने ए की पहली रो ले ली और ये बी के दोनों कॉलम ले लिए, तो पहले इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम भी तो होता है, तो इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 1, यानी कि 1 बन जा 1। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, प्लस तो लगाना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम। तो हमने इसका 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके 1 आया, प्लस लगा दिया। अब इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा 2 है, तो ये 2 2 4 आ गया और हमने प्लस लगा दिया। इसका तीसरा एलिमेंट 3 है, इसका तीसरा एलिमेंट -3 है, तो ये 3 और -3 का मल्टीप्लाई करके आपका 9 आ गया। यानी कि अब ये रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब आपकी ये रो आपके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इसका पहला एलिमेंट 1 और इसका पहला एलिमेंट 1 देगा, प्लस लगाया, इसका 2 और इसका सेकंड एलिमेंट 2 आपको 4 देगा, प्लस लगाया, इसका 3 और इसका -1 इंटू करके -3 देगा। ये हमारा आपकी पहली रो आ गई, किसकी, जो आपका ए बी मैट्रिक्स आने वाला है उसकी पहली रो आ गई। तो यानी आप दिमाग से ये सोचिए कि पहली रो जब ए की पहली रो बी के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे ए बी की पहली रो दे देती है। तो अब इसी तरीके से जब हम, अब पहली रो का रोल खत्म, अब हम जब दूसरी रो लेकर के चलेंगे तो दूसरी रो भी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे आंसर की सेकंड रो दे देगी। अब देखिए, अब मैंने सेकंड रो को लेके चला, इसका 2 और इसका 1, आपको 2 बन जा 2 देगा, प्लस लगाया, इसका सेकंड -2, इसका सेकंड 2 इंटू करके -4 देगा, प्लस लगाया, इसका थर्ड एलिमेंट 1, इसका थर्ड एलिमेंट -3, इनका मल्टीप्लाई आपका -3 आया। यानी कि पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी दूसरी रो। अब यही दूसरी रो इसके सेकंड कॉलम से होगी, तो 2, इसका पहला 2 और इसका पहला 1, 2 बन जा 2 आएगा, प्लस लगाया, इसका सेकंड -2, इसका सेकंड 2 -4 आएगा, प्लस लगाया, इसका थर्ड 1 और इसका थर्ड -1, इनका मल्टीप्लाई -1 आएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड रो जब ए की सेकंड रो जब बी के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे ए बी मैट्रिक्स की सेकंड रो मिल गई। अब आती है थर्ड रो की बारी। अब सेकंड रो का रोल खत्म, हम ए की थर्ड रो लेंगे। अब ये थर्ड रो भी बी के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले हम थर्ड रो को पहले कॉलम से करते हैं। तो इसका पहला 0, इसका पहला 1 मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, प्लस लगाया, इस रो का दूसरा एलिमेंट 2 और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2, यानी 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा, प्लस लगाया। अब इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट 0, सॉरी इस रो का थर्ड एलिमेंट 0 और इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट -3, यानी कि इंटू करके 0 आएगा। यानी कि ये थर्ड रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी, अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो थर्ड रो का पहला 0 है और इसका सेकंड रो का पहला 1 है, इनका मल्टीप्लाई 0, प्लस लगाया, इसका सेकंड 1 है और इसके सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 1 2 जा 2 आएगा, प्लस लगाया, इस रो का थर्ड एलिमेंट 0 है और इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट -1 है, इंटू करेंगे दोनों को तो आपका 0 आएगा। बस हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इनको चेक कर लीजिए, 1 और 4 5, 5 - 9 आपको -4 मिलेगा, 1 + 4 -3 आपको 1 4 -3 आपको 2 मिलेगा। अब ये 2 -4 -3 होते हैं -7, इसमें 2 ऐड होगा तो आपका -5 आने वाला है। ये आपका -4 और -1 -5, इसमें 2 ऐड होगा तो आपका -3 आने वाला है। 0 + 0 ये आपका 2 ही आएगा और ये आपका 2 ही आएगा। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था, जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हो और उसमें कोई भी उनका प्रोडक्ट पूछा हो, ए बी पूछा है तो पहले ए लिखा फिर बी लिखा। बस आप कुछ मत कीजिए, बस आप पहली रो को एक एक करके, इस मैट्रिक्स की पहली रो को एक एक करके इस दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब पहली रो इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा जो मैट्रिक्स ए बी आने वाला है उससे उसकी पहली रो मिलेगी। जब दूसरी रो
इसकी दूसरी रो इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें अपने ए बी की दूसरी रो मिलेगी। जब इसकी तीसरी रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें ए बी की तीसरी को रो मिलेगी। बस हमारा ये ए बी हमारा निकल कर ये आ गया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बस इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। एग्जाम में तो ये चीज़ नहीं आती, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको नोटेशन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। और क्योंकि इसको आगे जाके हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका अच्छा खासा यूज होने वाला है। वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।